तो भाई यार कल रात का मैच अभी तक इस सीजन का बार्सिलोना का बेस्ट मैच था। पता है भाई, 2-5-0 की विन्स आई है, एक हमारी यूसीएल में और एक हमारी भाई लीग में रियल बेटिस के खिलाफ। बट अ कमबैक विन इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर 5-0 और 6-0 काइंड ऑफ विन्स। लिटरली लाइक, हाँ, कमबैक में यार अलग ही मजा होता है। अगर बार्सा कहीं कमबैक करके यूसीएल जीतती है या कमबैक करके कोई टूर्नामेंट जीतती है, कमबैक करके कोई मैच निकालती है, तो उसकी जो एड्रेनलिन रश होता है, जो फीलिंग आती है, जो चिल्लाने का मन करता है, जो पागल होने का मन करता है, वो कल मैं हुआ ही। एंड ये सब शुरू हुआ भाई। पहली बात तो फ्रेंकी को इंजरी हो गई है, फ्रेंकी बाहर है फॉर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने। नवंबर में फ्रेंकी डियोंग आएंगे। तो मेरे हिसाब से अब क्या चेंज किया जाएगा कि भाई गुंडो को फ्रेंकी के रोल में खिलाया जाएगा आगे हमें, और पेड्रिक 4 नवंबर को आ जाएगा। एंड फिर बाकी लोगों को मौका देना चाहिए। बट यार ऑब्वियसली जावी जो है रोबोटो को खिला देगा एंड वी विल, भाई हमारी लग जाने वाली है अगर रोबोटो खेला तो इन द मिडफील्ड ऑब्वियसली। तो थोड़ी बात करते हैं मैच की। पहले तो फील गुड फैक्टर्स की बात करते हैं, अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। पहले तो यार तुम यहाँ टर स्टेगन की रेटिंग में मत जाना। टर स्टेगन की रेटिंग में मत जाना भाई, बंदे ने बहुत सेव्स किए हैं। ही कंसीडर्ड 2 goals, या बिकॉज ऑफ पुअर डिफेंस एंड एवरीथिंग। बट सेव इनसाइड द बॉक्स 5, एक डाइविंग सेव, 5 थ्रोज, एक हाई क्लेम्स, 12 रिकवरीज। तो टर स्टेगन इज द मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस गेम बाय द वे। एंड इसी की वजह से ये स्कोर लाइन जो है, आगे 2 गोल से ज्यादा वो मार नहीं पाए, वरना एट टाइम्स इट वाज क्लियरली विजिबल कि 3 गोल तो कहीं नहीं गए थे उनके। 3 गोल तो लिटरली कहीं नहीं गए थे, श्योर एंड शॉर्ट। ठीक है, तो पहले अच्छी चीजों पर बात करते हैं, जैसे टर स्टेगन का परफॉर्मेंस। जैसे ओरियल रिम्यू का हमें 2 गोल्स पे भाई ओरियल रिम्यू ने हमको बचाया, इसके काफी इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शन रहे हैं। इसने 66 टचेस लिए हैं, 9 passes इनटू द फाइनल थर्ड, जो कि अच्छी बात है। डिस्पोजेस बंदा होता नहीं है। ब्लॉक्स 1, 3 क्लियरेंसेस एंड 1 हेडेड क्लियरेंस, 1 इंटरसेप्शन। तो ये और 3 रिकवरीज, तो ये सारी चीजें जो इस बंदे ने की है, इसने हमारा गेम बचा रखा था। तो डिफेंसिवली तो भाई ये अच्छा हुआ था। ठीक है, एंड कैंसलो और चलो ये बाद में बात करेंगे, पहले बताते हैं फील गुड फैक्टर पे जो कमबैक हुआ, जो लेवांडोस्की ने किया भाई साहब। लाइक लेवांडोस्की इज नॉट द गाय जिसने कमबैक इनिशिएट किया। कमबैक इनिशिएट हुआ बार्ले के आने के बाद, जो हरकतें होने लगी। फिर भाई बॉल पड़ती है आगे, मतलब डिलीवर होती है फिलिक्स के पैरों पे, और फिलिक्स ने इतना प्यारा चिप करके लेवा को असिस्ट दिया, एंड जो लेवा ने फिनिश की भाई, only the world class strikers can have a finish like that. Literally, strikers like Suarez, strikers like Lewandowski, and even strikers like Benzema. ऑब्वियसली इनको रेट मैं नहीं करूंगा, बट मेरे हिसाब से सुआरेस, लेवा, बेंजेमा, ये मेरा हमेशा ऑर्डर रहता है। एंड ऐसे ही टॉप क्लास स्ट्राइकर्स ऐसा फिनिश कर सकते हैं। टांग इतनी ऊपर उठा के कीपर के ऊपर से, जब आपको कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ बॉल को आप हवा में डाल सकते हो, आप बॉल को नीचे नहीं ला सकते। तो उसमें भी काफी एक्यूरेसी जरूरी है। एंड भाई वो गोल चला गया, काफी अच्छा फिनिश लेवा का। एंड यार 35 का हो चुका है शायद, या 34 का, भाई ऐसे एज में ऐसी फिटनेस। एंड लेवा का यार बहुत जरूरी था फॉर्म में आना, एंड ही इज बैक इनटू हिज ग्रूव्स। आई एम वेरी हैप्पी टू सी इट, क्योंकि यार लेवा ने शुरू में थोड़ा डिसअपॉइंट किया था, लो ऑन कॉन्फिडेंस था। बट जैसे ही आपने उसको अच्छे प्लेयर से सराउंड किया, अच्छे सिस्टम से सराउंड किया, आप देख रहे हैं कि लेवा क्या कर सकता है। एंड दूसरा गोल मैं ऑब्वियसली पहले में तारीफ करना चाहूंगा रफीनिया की, जो कि एज अ सब आए थे। एंड रफीनिया ऑब्वियसली विंग्स वाले रोल में नहीं खेल रहे थे, रफीनिया को एक तरीके से एक आरएम की तरह खिलाया जा रहा था। वॉज बेसिकली एन आरएम, या फिर राइट विंग बैक नहीं कहूंगा मैं, आरएम ही कहूंगा। एंड वो पीछे से इनटू द फाइनल थर्ड बॉल डाल रहा था, जिसमें रफीना वाज डूइंग प्रीटी गुड मेरे हिसाब से। उसके लिए एक नया रोल एक्सप्लोर किया गया है, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने उसको कुछ मैचेस में देखा है। एंड द बॉल ही प्लेड टू कैंसेलो, मतलब कैंसेलो को उसने खाली देखा, उसने बॉल डाली, कैंसेलो टुक बॉल दी, एंड द कट बैक फ्रॉम कैंसेलो टू लेवा, एंड लेवा फिनिश्ड, लेवा buried द गोल। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन द, देखो जब पहला गोल पड़ा था तभी हमें लग रहा था कि भाई अभी भी 10 मिनट है, तो 2 गोल निकाल सकते हैं। मैं तो लिटरली मान के बैठा था कि जीतना ही है एक गोल के बाद, खासकर जब यहाँ से इग्नाइट हुआ तो जीतना ही है। 3 गोल टोटल मारने ही मारने मिनिमम, एंड दे डिड इट। दूसरा गोल पड़ा भाई, एक तो बढ़िया फिनिश, बढ़िया कटबैक। एंड रफीनिया की ज्यादा तारीफ करूंगा, क्योंकि वहां कैंसेलो कुछ टाइम के लिए अनमार्क था, स्पेस थी उस पर, रफीना ने वहां सही बॉल डाल दी, एंड कैंसेलो रिएक्टेड द वे ही शुड। एंड भाई क्वालिटी प्लेयर तो वही कैंसेलो, कैंसेलो का कटबैक एंड लेवा का वही फिनिश बहुत अच्छा था ये इग्नाइट करने के लिए। एंड लेवा वाज टू गुड। इफ आई कम टू द नेक्स्ट पार्ट यार, अब ये जो जो फाइनल गोल पड़ता है, बाल्डे गावी आपस में भाई बॉल को कर रहे थे। गावी ने भाई, कैंसलो ने रन डाली इन बिहाइंड, गावी ने उसको पिक किया, एंड द वे कैंसलो फिनिश्ड इट, ओहो द वे इट वाज फिनिश्ड विद अ राइट फुट, जस्ट अ टच एंड इट वाज इन।
and the celebration of Cancelo and every single thing you see by Balde, Cancelo celebrating and Gavi celebrating. Gavi was on a yellow card and he was celebrating like kya hi ho gaya. And it was a comeback. It was the best match of this year. Even अगर मैं last year की season को compare करूं, जो गेटाफे के खिलाफ बारसा की win ended 2-1 with a Rafinha का header जिसमें बारसा को 10 min बार्सिलोना वो 3 point निकाल के आई थी. Same in this game. नॉट अ टीम इन बार्सिलोना बट बार्सिलोना जिसमें इंजर्ड फ्रैंकी डियोंग था. फ्रैंकी डियोंग बाहर हो चुका था तो पीछे से बिल्डअप करने में दिक्कत होती. एक बार्सिलोना जो 80 मिनट पे गोल खाती है अपना दूसरा 80 मिनट के आसपास 78 मिनट के आसपास 81 पे पहला गोल मारती है 85 पे दूसरा गोल मारती है एंड 89 पे तीसरा गोल मारती है. ओवरऑल 8 मिनट के अंदर इन 8 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन 3 गोल्स. लाइक अगर ये गेम 90 मिनट में खत्म भी हो जाता तो 3 गोल्स के बाद भी 7 मिनट बारसा को डिफेंड किया बारसा ने अच्छे से, क्योंकि एक दो चांसेस पे वो मार सकते थे बट दे वर नॉट एबल टू क्योंकि गैस निकल चुकी थी उनकी. बट फील गुड फैक्टर की बात हो गई, कैंसेलो के सेलिब्रेशन की बात हो गई, फिलिक्स का असिस्ट, लेवेंडोस्की के 2 गोल एंड आपका और किसका असिस्ट था शायद, और आपके गावी का असिस्ट था एंड फिलिक्स का गावी का एंड और किसका असिस्ट था, फिलिक्स का असिस्ट था, गावी का तो कैंसिल होता और लेवेंडोस्की का ऑब्वियसली उसको नहीं कैंसिल होता. हाँ तो ये गेम चला. अब और ऑब्वियसली लेवेंडोस्की का आपको पता होना चाहिए कि इसके 6 गोल से 4 ऐसे जैसे कुछ 7 गेम्स में 10 गोल कंट्रीब्यूशंस ऑलरेडी फ्रॉम लेवेंडोस्की. एंड इस साल अभी जो फॉर्म उसने पिक किया है ही कैन सरपास हिज प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड इन द लीग. ठीक है, इफ उसको ऐसे ही सिस्टम में रखा जाए, ऐसे ही उसको प्लेयर से सराउंड किया जाए, डायरेक्टनेस प्रोवाइड की जाए, बॉल फीड की जाए, ठीक है. ठीक है, वो जिस वजह से स्ट्रगल कर रहा था हमको पता है एंड कॉन्फिडेंस आएगा तो लेवा और बेहतर परफॉर्म करेगा एंड वी एक्सपेक्टेड. अब बाकी अब थोड़ी जो कमजोरी थी उसके बारे में बात करते हैं. जब आपको पता है कि इनके पास है बाम्बा, इनके पास है देला तोरे, इनके पास है ईगो आसपास एंड भाई मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम अलोंजो को डाल रहे हो. अलोंजो अटैकिंग थ्रेट तो प्रोवाइड करेगा बट डिफेंस में क्या होगा, डिफेंस में दे वर एक्सप्लॉइटिंग यू फ्रॉम बोथ द फ्लैंक्स. मैं पता है कैंसिलो इतना डिफेंसिवली अच्छा नहीं है, हमें पता है, वी नो दैट. कैंसिलो स्टिल वाज ट्राइंग इन अ बेटर, ही इज वे बेटर इन डिफेंडिंग देन अलोंजो. ही इज वे बेटर इन, मतलब पीछे आ जाता है बंदा, कोशिश करता है एक्चुअली. ही इज बेसिकली एन अटैकिंग राइट बैक फॉर अस एंड ये भाई इसने हमको दिए रिजल्ट्स, असिस्ट दिया, गोल दिया. ओवरऑल इसने लास्ट में आके खुद बोला मेरा गेम ओवरऑल अच्छा नहीं था, वो तो लास्ट में मैंने थोड़ा मतलब हो गया, गोल गोल पड़ गए, बट मेरा गेम अच्छा नहीं था. ही इज एक्सेप्टिंग इट, ही वांट्स टू प्ले फॉर द क्लब, द पैशन दिस गाय शोड, जो कि बहुत बड़ी बात है. पर अलोंसो को खिलाना बहुत सा प्रॉब्लम. बार्ले को आप स्टार्ट कराते, आप अपनी ए टीम से स्टार्ट कराइए, उसके बाद आपको सब करके अलोंसो को डालना है, आपको गली के कुत्ते को डालना है, आपको किसी को भी डालना है टीम में. इनफैक्ट अगर आपको मुझे भी डालना है तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं गली के कुत्ते से ऑब्वियसली बेहतर खेलूंगा, बट ठीक है. तो जस्ट आई वांट टू से इज कि यार प्ले योर ए टीम, टेक द लीड, ठीक है, अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ, फिर करो जो करना है. फ्रैंकी इंजर्ड हो गया आपका, वहीं से चीजें खराब होने लगी. क्रिस्टियनसन का यार ऑब्वियसली 6.6 रेटिंग है बट इसका भी डिसेंट ही गेम था. बट यार ऑब्वियसली मैं एक चीज पे जरूर फोकस करना चाहूंगा, जब ये यार बारसा जब गोल खाई थी, मैंने मतलब जब जब 3 सेंटर बैक का सिस्टम हो गया था, द प्रॉब्लम फॉर एज पर मी सारे क्रिएटिवनेस ये को आसपास से बन रही थी. आई वांटेड माय सेंटर बैक या एनी ऑफ माय डिफेंडर to man mark this guy, to not let him turn, but no one was doing that. Stay close to him, do not let him turn. उसको आप जाने ना दो, उसको कुछ क्रिएट ना करने दो. बट ये मुझे मुझे नहीं देखा और ये मैं देखना चाहता था, ये चीज नहीं देखी. द आर्ट ऑफ डिफेंडिंग, द आर्ट ऑफ मैन मार्किंग, आई हैव नॉट सीन दैट. वो दिखता तो ऑब्वियसली गोल नहीं पड़ते वहां से, खासकर दूसरा गोल तो नहीं पड़ता बिकॉज ये को आसपास वाज क्रिएटिंग सो मेनी थ्रेड्स. अगर आप क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स पे अगर आप जाएं, अगर यहाँ पे दी होगी आप देखो, गेटाफे ने ओ सेल्टा विगो ने काफी 13 शॉट तो उन्होंने ले लिए जिसमें दो बिग चांसेस उन्होंने वो दोनों बरी किए हैं. 13 शॉट लिए हमारे होम पे आके, हमने 4 बिग चांसेस में से एक मिस किया है, मतलब. और एक बिग चांस जो हमारा मिस किया था वो फरहान टोरेस ने किया था, दैट वाज अ क्लियर बिग चांस. अनफॉर्चुनेटली मिस्ड इट एंड यार उसको ओवरऑल गेम प्ले सही था, ओके था. मेरे हिसाब से उसको एज अ सब यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा. ऑब्वियसली उसको राइट विंग पे खिला दिया, स्टार्ट करा दिया, बट एज अ सब आई गेस ही पुट्स मोर फायर एंड ही गिव्स यू द गोल और द रिजल्ट यू नीड. ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है एक बंदा आप पे बेंच पे होना चाहिए. ठीक है, तो यार कमजोरियां और क्या क्या लगी मुझे आपकी, यार फिलिक्स बहुत कोशिश कर रहा था, उसको मैन मार्क कर दिया जा रहा था, जल्दी स्पेसेस क्लोज डाउन कर ले रही थी आपकी सेल्टा विगो.
आपके फ्रैंकी को इंजरी के बाद पीछे से बिल्डअप करने में दिक्कत होती थी, फिर गावी आया, गावी ने अपना गेम चलाया, धीरे धीरे किया। दूसरा गोल जो खाया ऑब्वियसली वो नहीं खाना चाहिए था, बट खा चुके थे। एंड उसके बाद जो कमबैक की स्पिरिट चालू, अच्छी बात है, कमबैक की स्पिरिट चालू, सब कुछ बढ़िया। बट एक तो मुझे आर्ट ऑफ डिफेंडिंग देखनी है, जब ऐसा कोई प्लेयर हो कि एक ही प्लेयर थ्रेट प्रोवाइड कर रहा है, आपको पता है एक ही से गेम चल रहा है, तो वेयर इज योर मैन मार्किंग, मैन मार्क दैट प्लेयर यार। आप द आर्ट ऑफ मैन मार्किंग शुड बी देयर फ्रॉम अरोहो, फ्रॉम कुंडे, फ्रॉम क्रिस्टियनसन। मैं ऐसी चीज के लिए अरोहो को ज्यादा प्रेफर करूंगा, बिकॉज ही इज वे मोर फिजिकल देन दीस टू। तो ये चीज मैं प्रेफर करूंगा, पर वो चीज थी नहीं। एंड ऑब्वियसली मिंगेजा वाज प्लेइंग डिसेंट इनफ, बट उसके बाद भाई सबको खत्म ही कर दिया बारसा ने। एंड ter Stegen was a man for us, he saved us a lot of times। एंड कमजोरियां यार भाई है अलोंसो, अभी अगले मैच में अगर रोबोटो को खिलाते, क्योंकि मैं चाहता हूँ फर्मीन लोपेस खेले, फर्मीन लोपेस को स्टार्ट मिले, फर्मीन लोपेस को मौका मिले, नॉट रोबोटो प्लीज, नो रोबोटो, नो रोबोटो। दैट गाय कैन डू नथिंग। जो चीज आपको पता है, जो चीज कैंसेलो ने यहाँ पे की है ना, कैंसेलो कैन बी द बेस्ट राइट बैक इन द हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना। ऑब्वियसली हम इसको खरीदेंगे, तुम देखना, बिकॉज कैंसेलो जो परफॉर्म कर रहा है, ये ऐसा परफॉर्मेंस देता रहेगा, ये बार्सा के सिस्टम में ऐसे ही बैठता रहेगा लिटरली। फिलिक्स का तो मैं इसलिए भी नहीं मान रहा हूँ क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड से डील करना है, और वो 80 मिलियन 90 मिलियन ले जाएगी अगर ये यहाँ अच्छा परफॉर्म करता है तो, और नहीं भी करता है तो 50 हजार तो कहने का, और हम पे पैसे हैं नहीं। बट एक कैंसेलो, जो लोग इनिशियल स्टेजेस में बात कर रहे हैं कि हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका जवाब दे रहा हूँ, अभी तो पूरा सीजन बचा है इसके लिए। बट इन दोनों में से अगर कोई बोले कि एक साइनिंग पिक करनी है, आंख बंद करके आई विल पिक कैंसेलो। ऑब्वियसली फिलिक्स इज डूइंग समथिंग एल्स एज वेल, बट कैंसेलो मैन, कैंसेलो, he can be the best right back in the history of Barcelona along with Daniel Alves, और क्या पता डेनी अल्वेस से आगे भी जाए, बिकॉज दिस गाय जो ये कर रहा है, जिस तरीके से बार्सा के सिस्टम में बैठ रहा है, जो उसने लास्ट में गोल मारा, जो उसने कटबैक असिस्ट दिया, सर्जी रोबोटो कैन नेवर डू हाफ ऑफ इट। जो कैंसेलो ने गोल मारा, इवन अ विंगर लाइक डेम्बले can't do a thing like that in his entire career, only this guy has done this thing। ये जो चीज की है, this is something you should cherish as a lone player, and it's a saying, never fall in love with a lone player, and yes I have fallen in love with Cancelo, and I am guaranteeing you 25 से 30 मिलियन में, वो भी हम इसकी पेमेंट स्प्लिट कर देंगे उसमें, 25 से 30 मिलियन में वी आर गेटिंग कैंसेलो इन अवर टीम। ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, राइट बैक हमको चाहिए क्योंकि हमारा तो मस्ट है, मस्ट है। हाँ लेफ्ट विंग पे भी मस्ट है हमारे लिए, कोई ना कोई हमको वहां भी चाहिए, हम फर्स्ट लेफ्ट विंगर नहीं खिला सकते, या तो फिलिक्स, नहीं तो हम किसी और को लाएंगे। लेफ्ट विंग पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर आपको राइट बैक ऑप्शन जो कैंसेलो मिला है, थैंक गॉड इसकी मैच सिटी में बनी नहीं। थैंक गॉड इसलिए क्योंकि he wanted to play for Barca, he came for it, wages reduced की, he's showing the passion, he's showing everything। लास्ट मैच भी इसका अच्छा गया था। एंड यार मतलब आप समझ रहे हो यार, कैंसेलो की मैं क्यों चाट रहा हूँ, क्योंकि दिस गाय हैज डन समथिंग व्हिच हम तरस रहे थे देखने के लिए। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको मैं इतना मिडफील्ड में टक्कर कर गया, अच्छा ये कौन प्लेयर है भाई जो इतना अच्छा काट रहा है, अच्छा कैंसेलो, कैंसेलो, क्योंकि देखने की आदत नहीं है ना कि हमारा राइट बैक इन्वर्ट कर रहा है। कब देखा था आखिरी बार कि राइट बैक इन्वर्ट कर रहा है, इतने बढ़िया से बॉल कंट्रोल कर रहा है, इतने बढ़िया से रन निकाल रहा है? लास्ट टाइम कब देखा था? रोबोटो से ये चीज आपने देखी थी? रोबोटो इज अ यूटिलिटी प्लेयर हु कुड बी प्लेड इन अ मैच जहां मैं 60 मिनट में 2-0 3-0 की लीड पर हूं, और मुझे गेम को बस वो करना है कि बस प्लेयर्स को रेस्ट देना है, तो मैं कैंसेलो को या मिडफील्ड में से किसी को हटा के मैं रेस्ट दे दूं और मैं रोबोटो को इंट्रोड्यूस करा दूं। बट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर इज रोबोटो फॉर, एंड फॉर ज़ाबी एज वेल। रोबोटो ऐसा ही प्लेयर होना चाहिए, पर उसके लिए पता नहीं क्या ही इंपॉर्टेंस रखता होगा, आई डोंट नो। बट ये गेम ऑब्वियसली कमबैक स्पिरिट जगाता है, बट जो डिफेंसिवली आपने हगा है, गलतियां की हैं, वो आपको नहीं करनी चाहिए थी। बट ठीक है, ऐसे गेम्स आते हैं, स्क्रैपी विंस निकलती हैं। एंड यस सेल्टा विगो हमारी बोगी टीम थी लास्ट सीजन, 2 गेम हमने शायद हारे थे इनसे, एंड दिस गेम वी वॉन। ऑब्वियसली बहुत क्लोज था ये हारने के, 80 यार तुम समझ रहे हो 8 मिनट के अंदर कम बैक है लिटरली। जिन लोगों ने 80 मिनट के बाद मैच बंद, मैंने पता मैच बंद मेरा मन था मैच बंद करने का, मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा कि यार देख क्या है, अपने घर पे खेल रहा है तो देर अच्छा चांस। ऑब्वियसली स्टेडियम खुला हुआ है, इतना अच्छा वो इन्वायरमेंट नहीं बनता क्योंकि खुला हुआ है ना, आवाज थोड़ी वैसे गूंज के नहीं जाती, बहुत खुला स्टेडियम है, ओपन स्टेडियम है। बट दिस थिंग जो उन्होंने किया, 8 मिनट के अंदर कम बैक, कैंसेलो का स्टेप अप करना, फिलिक्स का वो प्यारा सा असिस्ट, फिलिक्स का कंट्रीब्यूशन क्यों बोलो, एंड रफीना के लिए जो नया रोल ढूंढा है आपका आरएम वाला। पहले आपका उन्होंने क्या किया, लमीन यमाल आया, उसको इतनी बॉल डाली नहीं, बट जितना भी उसने किया ठीक है, ठीक है। लमीन यमाल आया, तो फिर जब लमीन यमाल आया, आपका फरहान टोरेस को लेफ्ट विंग पे भेज दिया, फिर 5-10 मिनट बाद रफीना को किया, तो रफीना इधर आ गए, लमीन यमाल भी यही रहा, और उधर आपका फिलिक्स खेल रहा था, तो हमने बेसिकली उसको हटा दिया, आपके फरहान टोरेस को। फरहान टोरेस फिलिक्स से पीछे को खेल रहा था,
और आपका फिर बाल्डे आया, तब से चीजें शुरू हुई। बाल्डे और फिलिक्स का कॉम्बिनेशन काफी सही लगा मुझे। बाल्डे फिलिक्स वर ट्राइंग टू कंबाइन गुड, फिलिक्स एंड लेवा ने भी अच्छे से कंबाइन किया। एंड एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, एक चीज आप जो सबसे बढ़िया एक्सपेक्ट करते हो फिलिक्स से, जो बेस्ट थिंग मुझे इसकी लगती है, जो कि ड्रिबल करके बॉल थोड़ा बहुत आगे ले जाता है, चीजें करता है, उसमें तो वो है ही अच्छा, क्वालिटी प्लेयर तो है ही। बट द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज ही इज अ काइंड ऑफ अ टीम प्लेयर है। जो उसने लेवा को बॉल डाली, ही डज नॉट बीन अ सेल्फिश प्लेयर। वहां आप डाल दो अंशु फाटी को, एनी डे यू पुट अंशु फाटी, अंशु फाटी ऐसी बॉल्स पे या तो सीधा शॉट मारेगा, या उसको अगर बहुत ही प्यारी बॉल डाल के दोगे तो डायरेक्ट बॉल ही मारने का ट्राई करेगा। वी डोंट वांट सेल्फिश प्लेयर्स देयर, वी वांट अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर का मतलब होता है कि अगर आप बेहतर पोजीशन पे है तो आप शूट मारें, आप अगर ऐसी पोजीशन में है जहां से आप शूट नहीं मार सकते हैं तो आप या सीधा जो बेटर पोजीशन में है उसको पास करें, या आप भी ऐसी पोजीशन में है जहां से आप शूट मार सकते हैं और आपसे बेटर पोजीशन में कोई खड़ा है तो आप उसको ही पास करें क्योंकि वो आपसे बेटर पोजीशन पे खड़ा है। मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। बाकी ये गेम काफी बढ़िया चला है। हाँ, फ्रेंकी डियोंग का जाना इज बिग मिस, बट यार एक महीना है तो यार इतना हमें रिस्की यूसीएल का ग्रुप स्टेज नहीं मिला है, बट पोर्टो के खिलाफ हमारा टेस्ट है, बट इतना रिस्की ग्रुप स्टेज नहीं मिला है तो हम चला लेंगे काम। लीग में ऑब्वियसली मेंटेन करना है, बट दिस गेम वाज समथिंग हेल ऑफ अ गेम मैन, हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। गावी का गेम काफी बढ़िया रहा। एक येलो कार्ड आती मिला बंदे को, ऑब्वियसली गावी को येलो कार्ड ना मिले ऐसा हो सकता है। 54 मिनट्स प्लेड, वन असिस्ट, जो फाइनल असिस्ट था, 64 पासेस आउट ऑफ 69, 93%। पिछले मैच में शायद इसकी 100% थी या 99% थी पासिंग एक्यूरेसी। चार चांसेस क्रिएटेड, 81 टचेस, वन ऑन वन सक्सेसफुल ड्रिबल्स, 11 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, तीन में से चार एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स, और जो एक लॉन्ग बॉल कहां गई सबको पता है। डिफेंसिवली वन इंटरसेप्शन, पांच डिफेंसिव एक्शन, तीन रिकवरी, चार बार ड्रिबल पास हुआ है बंदा, पांच डुअल्स वॉन, 60 डुअल लॉस। मतलब बंदा पूरे पिच में दौड़ता रहता है फ्रिंकी के बिना। इसी ने पीछे से बॉल आगे ड्रिफ्ट करने की कमाल संभाल रखी थी, इसने और बाल्डे ने। इसलिए बाल्डे का इन्वॉल्व होना जरूरी था क्योंकि बॉल आगे लाने में फ्रॉम द लेफ्ट विंग स्पेशली काम आता है। आपका फ्रेंकी डियोंग होता तो वो थोड़ा मिडिल साइड से या थोड़ा कहीं से भी लेके वो बॉल ले आता। तो फ्रेंकी की कमी कहीं ना कहीं खलेगी, एंड उस रोल में मैं गुंडोगन को देखना देखना चाह रहा हूँ कि गुंडोगन आके वो रोल करे। एंड गुंडोगन इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो वो कर सकता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली गुंडोगन की ज्यादा इफेक्टिवनेस इन द फाइनल थर्ड्स है। गुंडोगन का भी काफी अच्छा गेम था यार। असिस्ट या शॉट गोल वोल ये सब नहीं है तो ऐसा नहीं कि बंदे ने कुछ नहीं किया। 92% पास एक्यूरेसी है इसकी, and four passes into the final threat, three or तीन accurate long balls, two corners, and आपका वन ऑन वन टैकल्स वॉन, एक डिफेंसिव एक्शन, दो रिकवरीज, टू डुअल्स वॉन, एक डुअल लॉस, ग्राउंड वन दोनों में से दोनों जीते। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट द काइंड ऑफ अ पेस। अगर मैं दूसरी टीम से अप्रिशिएट करूं, Diego आसपास भाई वाज अ वेरी गुड प्लेयर भाई, इसने सब कुछ कर दिया था, बस अंत में जो करना था जीत जितानी थी वो नहीं कर पाया। 40 10 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड इस बंदे ने डाले, 10 पास, तीन कॉर्नर, एक बार डिस्पोजेस, एंड आपकी चार रिकवरीज, दो डुअल बॉन्ड, दो लॉस्ट एंड फलान डेम का। बट दिस गाय वाज द मैन फॉर सेल्टा विगो अलोंग विद बाम्बा। बाम्बा ने भी काफी काम किया, बट इनके सब्स्टिट्यूशंस के बाद जो प्लेयर्स है वो होल्ड ऑन नहीं कर पाए ऑन द लीड। दो गोल के बाद इन्होंने सोचा होगा हो गया काम, बट नहीं हो पाया। बाम्बा वाज आल्सो अ वेरी गुड प्लेयर, ये शायद रीन से आया, एंड ही डिड अ डिसेंट जॉब। डायरेक्ट प्लेयर है काफी डिसेंट जॉब। ऑब्वियसली अपने चांसेस मिस किए, मिंगेसा ने अपने चांसेस एक दो मिस किए, एंड आपका ये जो गोल मारा था आपके लुका दे ला तोरे ने, एंड ही आल्सो प्लेड गुड। तो ये प्लेयर्स हैं जो काफी सही खेले हैं फ्रॉम सेल्टा विगो साइड, एंड दे वर ऑल दे ऑलमोस्ट गॉट द विन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अगर वो चीजें नहीं होती जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, एंड ये मेंटालिटी लाना बहुत जरूरी है। इट्स द बेस्ट गेम ऑफ द सीजन फॉर एफसी बार्सिलोना टिल नाउ मैं इसलिए कह रहा हूँ because we need more games like this in our lifetime. Come on, man. Come on. और चाहिए ऐसे games. Come on. So यार तब तक के लिए we'll see you until next time. ये स्कोर कार्ड याद रखना। पिछले दो सीजन ये और लास्ट सीजन के अब तक ये सबसे बेस्ट विन है फॉर बार्सिलोना। ये मेंटालिटी मैं यूसीएल में भी देखना चाहूंगा, ये मेंटालिटी मैं और जगह भी देखना चाहूंगा। प्लीज डोंट लेट योर शोल्डर्स डाउन, प्लीज लुक अप, एटलीस्ट गिव योर बेस्ट। आप हारे तो हारे, आप ड्रॉ निकाले तो निकाले, मतलब हारने की पोजीशन से आपको जीतना था, ठीक है। अगर यहाँ से ड्रॉ भी निकल जाता तो इट बॉल भी कम बैक कर लिया, ठीक है। नॉट अ सक्सेसफुल वन, बट यू नो सूडो सक्सेसफुल वन, यू नो। यस, तब तक के लिए विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंड दिस गेम हैज गिवन मी वेरियस orgasms.